तो ये है इंडिगो का फ़्लाइट और यहाँ से जाएंगे अहमदाबाद। तो इंडिगो का टिकट तो वैसे ही 150 का, अभी आधा एक पौना घंटा है और अंदर आ गए एयरपोर्ट के अंदर। और अभी डर भी लग रहा है, वो लंदन वाला हादसा हुआ उसके बाद में बहुत डर लगता है, लेकिन अभी क्या करें, टाइम थोड़ा बच जाता है फ़्लाइट में, ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मजबूरी भी है थोड़ा जाने का। तो दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो वेलकम माय न्यू ब्लॉग, मैं हूँ बंसी सुसार। तो आज आपको एयरपोर्ट का करा रहा हूँ विजिट। अभी आज है बेंगलोर एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट में जाना हुआ तो कैसे अंदर एंट्री लेते हैं, कुछ ब्लॉग इस टाइप का ही था, तो मैं सोचा दिखा दूँ आपको। और अभी पहुँच गए एयरपोर्ट, और ये जैसे यहाँ बेंगलुरु लिखा हुआ बहुत ही प्यारा अक्षर है बेंगलुरु। तो ये आ गए बेंगलुरु एयरपोर्ट, और इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वैसे तो इंटरनेशनल विदेशों में भी चर्चा हो रहा है, बेंगलोर का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट इंटरनेशनल है बेंगलोर का। तो अभी अंदर हो गई एंट्री। जैसे एंट्री अंदर लिया तो इसके बाद में ले रहे हैं बोर्डिंग पास। तो इंडिगो का बोर्डिंग पास ले लिया, और लगेज था वो दे दिया बोर्डिंग पे ही, तो लगेज आगे मिल जाएगा। जो सामान था कैरी करने का वो मेरे साथ में ले लिया। तो अभी जैसे ही लिफ्ट में ऊपर गए तो सामने है चेकिंग। तो अभी पूरा चेकिंग होगा सामने से, जो भी है आईडी कार्ड वो सब, जो भी चेकिंग होता है उस हिसाब से। और अंदर ये रेस्टोरेंट भी है, तो कुछ खाने पीने के लिए सब सामान मिलता ही है। वैसे एयरपोर्ट में थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन सब कुछ मिलता है। तो ये सामने एक सूर्य भगवान का कुछ उड़न जैसा था, तो मैंने दिखा दिया आपको। और अभी आ गई फ्लाइट के अंदर, सीधा फ्लाइट में। तो ये फ्लाइट के अंदर जाने का कुछ इस तरीके से व्यवस्था की हुई है। बसेज वगैरह पहले जाते थे, तो अभी ज़्यादा सुविधा हो गई। अंदर जाने में टाइम कम लगता है, बस में जाने के चढ़ने के बाद में 5-10 मिनट लगता था। 2-3 बस जाती थी जब वो 198 कुछ सीटर का फ्लाइट था, तो 3 बसेज लगती थी। अभी भी बसेज है, थोड़ा कम जगह मिलता है तो उस जगह बस भी जाना पड़ता है। 10 मिनट बाद नहीं आधा किलोमीटर तो हमारे साथ में बस अंदर थी। तो बहुत ही अच्छा फ्लाइट में टाइम मिला, 2 घंटे का आराम से बातचीत हो गई थोड़ी। वैसे ही मिलना हो गया तो हमारी रिश्तेदारी वैसे ही। तो ये था फ्लाइट का जर्नी दोस्तों। और जैसे ही अंदर एंट्री लिया तो मैडम ने इधर भी चेक किया आईडी पास, तो अंदर एंट्री ले लिया और एंट्री लेके यहाँ बैठ गए सीट में। तो ये फर्स्ट सीट था मेरा, फर्स्ट आगे का ही। वैसे इकोनॉमी होता तो इसमें है नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक एंड शेयर करिए, और आपको दिखाता हूँ आगे। कि आप इस प्रदर्शन पर ध्यान दें। भले ही आप अनुभवी यात्री हैं, एक सुरक्षा निर्देश पत्र आपके सामने वाली कुर्सी की पॉकेट में उपलब्ध है। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचें और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहन लें। इस विमान में 10 आपात द्वार हैं, 2 सामने, 2 बीच में, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। आपातकालीन स्थिति में अगर विमान को पानी पर उतरना पड़े तो सीट के नीचे रखी रक्षा जैकेट को पाउच से निकालें और इस तरह सर के ऊपर से पहन लें। May I have your attention, please? This is a reminder that government regulations prohibit the use of mobile phones once the aircraft doors are closed, as they jeopardize the safety of everyone on board by interfering with our aircraft's communication systems. All mobile phones must be switched off or in the flight mode at this time. Thank you for your understanding and cooperation. कृपया ध्यान दीजिए, हम अपने यात्रियों को याद दिलाना चाहेंगे कि सरकारी नियमों के अनुसार विमान में मोबाइल फोन्स का प्रयोग करना वर्जित है, क्योंकि ये विमान के संचार साधन
और यात्रियों की सुरक्षा में बाधा डाल सकते हैं। धन्यवाद।